ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। हरि ओम। आज शिवरात्रि विषय को लेकर के आपके समक्ष शिवरात्रि क्या है और महाशिवरात्रि क्यों कहा जाता है, इसका हमें पता होना चाहिए। शिव यानी कल्याण, रात्रि जो कल्याणकारी रात्रि है उसको शिवरात्रि कहते हैं। और महाशिवरात्रि किस लिए हो जाता है, क्योंकि जिस दिन भगवान भोलेनाथ का विशेष रूप से पूजन किया जाए तो वह महान फलदायी हो जाती है, इसलिए महाशिवरात्रि व्रत कहा जाता है। महाशिवरात्रि का व्रत भक्ति से, भाव से, श्रद्धा पूर्ण होकर के करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। शिवरात्रि का जो व्रत है उसकी महत्वता हमें अनेक पुराणों में मिल जाती है और अनेक विद्वानों के मुख से हम उसका श्रवण कर सकते हैं। जैसे कहा है, किसी विद्वान ने एक सूक्ति के द्वारा, एक वचन के द्वारा हमें बताया कि शिवरात्रि व्रतम नाम सर्व पाप प्रणाशनम आचांडाल मनुष्याणाम भुक्ति मुक्ति प्रदायकम। शिवरात्रि व्रतम नाम अर्थात शिवरात्रि का जो व्रत है उस नाम से, नाम मात्र से और उसके व्रत करने मात्र से वह समस्त पाप प्रणाशनम, सभी पापों का क्षय कर देता है। इसलिए संक्षिप्त रूप से यही कहूँगा कि भगवान भोलेनाथ का भक्ति से आराधन करें और इस दिन को व्रत अवश्य करें। जो भी इस व्रत को करते हैं विशेष फल की प्राप्ति कर लेते हैं। और जो कामना को लेकर के मन में किसी कामना की पूर्ति के लिए, इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान से बार बार प्रार्थना करते हुए जो इस व्रत को करते हैं उनकी कामना अवश्य पूर्ण होती है, इसलिए इसे काम्य व्रत भी कहा जाता है। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन ज्योतिर्लिंग का आविर्भाव हुआ। भगवान ज्योति स्वरूप में प्रकट हुए, लिंग के स्वरूप में प्रकट हुए और उन्होंने हमें कृतार्थ किया। तो भगवान की जो भक्ति से आराधन करता है उसको सभी मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब ज़्यादा शब्दों में न कहता हुआ कुछ ही शब्दों में यही बताऊंगा कि शिवरात्रि का जो व्रत है कल्याणकारक है, पापों को क्षय करने वाला है, इसलिए इस व्रत को अवश्य करें। हाँ, कामना की पूर्ति के लिए भगवान भोलेनाथ का विशेष रूप से पूजन करें। किसी विद्वत जन से वार्तालाप करें, बातचीत करके उसके विषय में जानकारी प्राप्त करें कि किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ के द्वारा हमारा कल्याण हो और किस द्रव्य के द्वारा हम पूजन करें जिससे हमें इस इच्छा की प्राप्ति हो और इच्छा पूर्ण हो। जैसे कुछ कामना रूप भगवान का जो अभिषेक जिन द्रव्यों से होता है उसको मैं आप लोगों से कहूँगा। अन्य आप लोग जिस भी विद्वान के संपर्क में हैं उनसे आप उसकी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। जिसको संतान प्राप्त नहीं है, संतान प्राप्ति के लिए दुग्ध से अभिषेक करें तो संतान की प्राप्ति होती है। जो पशुपालक हैं उनको दही से अभिषेक करना चाहिए। और जो स्त्री की चाह रखते हैं अर्थात पत्नी कामी है, जिसका विवाह में विघ्न है, वो गन्ने के रस के साथ अभिषेक करें। तथा
अन्य कार्यों के लिए भी अनेक प्रकार के द्रव्य हैं, अनेक प्रकार, जैसे ज्वर के लिए और रोग नाश के लिए गिलोय रस के द्वारा या कुशोदकेन, कुशा के रस द्वारा, कुशायुक्त जल के द्वारा भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है। और सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए मधु के द्वारा, शहद के द्वारा, और घर में सुख और शांति के लिए भी अभिषेक विशेष रूप से फलदायी है। तो जैसा भी सामर्थ्य हो उसके अनुसार भगवान का पूजन करें, व्रत करें और भक्ति भाव से प्रार्थना करते हुए कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हम आपको यह आपका व्रत आपके ही अर्पण करते हैं प्रभु, आप इसे स्वीकार करें। जो भी इस भक्ति से, इस भाव से भगवान भोलेनाथ का व्रत करते हैं, उनकी इच्छा, मनोकामना सब पूर्ण हो जाती है। कम समय में यही सार आपको बताऊंगा कि शिवरात्रि का जो व्रत है सभी व्रतों में श्रेष्ठ भी है। यह फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी को विशेष फलदायी हो जाता है, इसलिए इस व्रत को अवश्य करें, भगवान का पूजन करें, भगवान का स्मरण करता हुआ समय को व्यतीत करें और रात्रि में भगवान भोलेनाथ का जागरण संकीर्तन जो हो सके उसके अनुसार आप उनका पूजन कर्म इत्यादि सब करें। हरि ओम।